नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लालकुआं कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान राज्य सरकार और दुष्यंत गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बताते चले कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर भाजपा सरकार एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम एवं प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आना गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाने की कोशिश है और न्याय व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी शुरू से ही इस अपराध में शामिल भाजपा के प्रभावशाली लोगों को बचाने का काम करती आई है। उन्होंने दुष्यंत गौतम की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने तथा हत्याकांड से जुड़े सभी प्रभावशाली लोगों को कानून के दायरे में लाने और अब तक ऐसे नामों को छिपाने का कारण स्पष्ट करने की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा और उत्तराखंड की जनता की आवाज बनकर कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के इस्तीफे की भी मांग की है। इधर पुतला दहन करने वालों में मुख्य रूप से नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे, युवा नेता हिमावती नंदन, दुर्गा पाल, पुष्कर दानू, हेमंत पांडे, कमल दानू, मोहन कुड़ाई, रविशंकर तिवारी, कमलेश यादव, प्रदीप, शहीद अहमद, गोविंद दानो सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। आज सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार महिलाओं का मान सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इनके बराबर इनके शासनकाल में जितने महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई महिला आगे जाती है, अगर उत्पीड़न ये करते हैं और वो महिला आगे जाती है, उसको दबा दिया जाता है और ये सरकार सुनती नहीं है उनकी। आज अंकिता भंडारी जी हमारी बहन, हमारी बेटी, आज उसके साथ इतना ये भाजपा सरकार ने, इनके गुंडों ने, इनके जो नेता थे उन्होंने इतने गलत व्यवहार किया और लास्ट में उसको उसके जान से हाथ धोना पड़ा उसको। तो ये कितने शर्म की बात है। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं या इनके केंद्रीय नेतृत्व सब इस पर इसको दबाने में लगे हुए हैं। यानी एक गरीब को उन्होंने अनशन तक किया, उसने कार्रवाई की, लेकिन किसने उनकी बात नहीं सुनी कहीं से कहीं तक। यानी गरीबों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, झूठ मूठ की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे और इनका भी पूरा ही इनको रात दिन का जीना आराम करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य है। धन्यवाद। भंडारी के मामले में उत्तराखंड का आम जनमानस और कांग्रेस लगातार जब से ये घटना हुई है तब से आंदोलन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब तो जो है कि अभी तक तो उसको न्याय मिला नहीं, लेकिन जो है कि कब तक चीज़ें छिपी रह सकती थी। अब स्वतः ही चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं कि उसके हत्यारे सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल हो गई और उन्हीं के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही। तो उसके बाद तो सरकार ने संज्ञान लेके मुकदमा दर्ज करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इसके बाद भी नहीं कर रही है तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी अंकिता की आत्मा होगी वो वहाँ से रो रही होगी और उसके परिजन आज इससे ज़्यादा दुखी आज क्या होंगे कि उनका हत्यारा पता लगने के बाद भी जो है सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति करी नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी इतिहास उठा के देख लीजिए। कांग्रेस ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति करी। कांग्रेस के लोग कहीं पर भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे, लेकिन यहाँ कोई नैतिकता नहीं है। इनके लिए नैतिकता किनारे रहती है, बस इनके लिए सत्ता का उपभोग करना ही सबसे बड़ी नैतिकता है। बिल्कुल चढ़ेगा। अब तो क्लियर हो गया है कि हत्यारा कौन है, किन लोगों ने साजिश रची, क्या क्या हुआ, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो इसलिए अब तो सड़कों पर आंदोलन होगा, सब जगह आंदोलन होगा।